एक गांव के नाम को लेकर के उन्होंने बड़ी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें गांव की महिलाओं के, गांव के बुजुर्गों के, गांव के बच्चों के जो जज्बात निकल कर के सामने आए हैं, उससे वो सीधा दिल पर उसने अटैक किया है। और गांव का नाम मैं एक ही बार अपनी जबान से लूंगा, तो उस गांव का नाम है टपुकड़ा में गंडवा, जिसको लेकर के बच्चों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वर्षों से पैदा हो रहा है। बच्चे पढ़ने नहीं जाते। तो मैंने कल उनसे उनके उस पर लिखा था कि हम जिला मेव पंचायत की तरफ से इस पर एक चर्चा कर करके इस गांव के नाम को बदलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज जैसे मेरी और आपकी चर्चा हुई है, उस पर हम साथियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर पूरे समाज के साथ हैं और उस गांव के साथ हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं यूं नहीं आ रही कि वहाँ जो शिक्षा का, स्कूल का जो स्तर है वो नीचा है या मास्टरों का, लेकिन गांव से निश्चित रूप से बच्चों को शर्म फील होती है। गांव का अजीबोगरीब नाम है और वो गांव का नाम आपने तो ले भी दिया, मैं तो नाम भी लेना थोड़ा सा ठीक से नहीं समझता। मैंने बीच में कई बार उस गांव का नाम सुना था तो मैं लोगों की मजाक समझता था कि यार इस नाम का गांव तो नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से पिछले विधानसभा के चुनाव में बहुत बार उसकी चर्चा हुई कि गंडवा गांव को कराए क्या, लोग वहां गए वहां, तो मेरे हिसाब से ज्यादा उसमें आबाद है, मुस्लिम हैं, मेव हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और भी कई कास्ट है। मेरा तो कहना यह है कि अगर बच्चे, जैसा कि रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि बच्चे पढ़ने से, गांव का नाम बताने से भी शर्म करते हैं, तो हमको तुरंत प्रभाव से हमारा संगठन है सामाजिक संगठन जिला मेव पंचायत, उसके बैनर के नीचे अलवर का सौभाग्य है कि अलवर में एक केंद्रीय मंत्री हैं और बात को सुनते भी हैं, तो क्यों ना उनके नजर में इसको अवगत कराया जाए। मैं चाहूंगा कि हम एक दो दिन में उनसे मिलके और निश्चित रूप से इस गांव के लिए कहेंगे कि साहब आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत जो नाम थे, इसमें कोई बात नहीं है, रोड्स के नाम बदले, गांव के नाम बदले, जिलों के नाम बदले, औरंगाबाद बदला, इलाहाबाद बदला, वो एक हजरत निजामुद्दीन है रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलने तक की आप वो कर रहे हैं। बहुत सारे नाम आप लोगों ने बदले हैं, अलवर में भी, राजस्थान में बहुत सारे शहरों गाँव का नाम बदले। आखिर इस गांव की तरफ आपकी नजर क्यों नहीं गई? तो हम निश्चित रूप से उनकी तवज्जो इस गांव की तरफ दिलाएंगे और हमें उम्मीद है कि उनसे भी मिलेंगे। फिर हमारे यहाँ के लोकल मंत्री उनसे बात करेंगे कि आप तुरंत रेवेन्यू बोर्ड में कलेक्टर को बोलकर सरकार को ये इसका रिपोर्ट भेजें कि भाई इस गांव का नाम बदलें, ताकि बच्चे पढ़ने में, क्योंकि सुना ही रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि उसमें बच्चे जो हैं गांव का नाम बताने की शर्म की वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं, बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, गांव लोग शर्माते हैं कि हमारे गांव का नाम ये अजीबोगरीब, और वो भी अलवर जिले में, पहला अलवर जिला का हिस्सा ही था खैरतल तिजारा। तो क्योंकि हमारे लोकसभा से सांसद भी हैं, भारत सरकार के हुकूमत हिंद के वजीर भी हैं और बड़े वजीर हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नजर में इस बात को डालेंगे। मेव पंचायत ये गांव के लोगों से, इलाके के लोगों से वादा करती है कि हम निश्चित रूप से इस पर अपनी जो है उज्र वहां पर दाखिल कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारी इस बात को सुनेंगे। तो सरकार में वही बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी, हम सीएम साहब को चिट्ठी लिखेंगे, उनसे बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारी इस बात पर गौर करेंगे। ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि गांव का ऐसा अजीबोगरीब नाम है जिसको लेते हुए औरतें, महिलाएं, जेंट्स, वहाँ के जिम्मेदार लोग, पढ़े लिखे लोग नाम लेते हुए भी शर्म करते हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर ऐसा पुराने समय चला रहा है, इन लोगों का नजर क्यों नहीं गई? पहली हुकूमतों को कर देना चाहिए था, लेकिन अब हमारी कोशिश रहेगी हम इस गाँव का नाम बदलें। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम साथियों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि हम राज्य सरकार, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के तमाम राजनेताओं से बात करेंगे और इस विषय को उनके संज्ञान में ला करके इसको बदलवाने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है और तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, उनसे हम अपनी ये जो है हमारी जो अपील होगी सब तक जाएगी। और एक खास अपील तमाम सोशल मीडिया के साथियों से करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को और इस नाम बदलने के विषय को लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी ताकत हमारी ताकत है और हमारी आवाज जब बुलंद होकर वहां पहुंचेगी तो इंशाल्लाह हमें कामयाब मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।